जिस समय अपने शरीर के वर्ण को हीन क्षीण होता देखें तो समझना चाहिए आयु अल्प है। जब हमारा शरीर का रंग रूप क्षीण होने लगे, काला पड़ने लगे, पीला पड़ने लगे, समझना चाहिए हमारी आयु अब कम बची है। ये आयुर्वेद के अनुसार है। जिस जीव का स्वभाव नहीं बदलता तब तक उसकी आयु दीर्घ समझनी चाहिए। जब तक जिस जीव का जो स्वभाव है, जैसे क्रोधी है क्रोधी रहे, है ना, मानी है मानी रहे, लोभी है लोभी रहे, और जो जैसा भी उसका स्वभाव है वैसा वो बना रहे। लेकिन यदि उसके स्वभाव में एकदम अचानक से परिवर्तन आ जाए, कोई सरल स्वभावी था क्रोधी हो जाए, कोई धर्मात्मा था अब धर्म करना ही छोड़ दे, एकदम परिवर्तन आ जाए, ऐसा होता है, देखा है हमने। जब मिंड में थे तो वहां पर एक व्यक्ति थे जो खूब धर्मात्मा थे, हर अष्टांगिका में सिद्ध क्षेत्र पर पूरी बस भर के अपने पूरे परिवार को लेकर, बहुत बड़ा परिवार था उनका, तो पूरी बस भर जाती थी उनके परिवार से ही, तो पूरे परिवार को लेकर हर अष्टांगिका सिद्ध क्षेत्र पर सिद्ध चक्र विधान करने जाते थे वो व्यक्ति। क्या हुआ अंत समय में, क्या हुआ अंत समय उनके ऐसे परिणाम हुए कि उनके बच्चे कह रहे मंदिर जाना है, नहीं जाना मंदिर, मंदिर ले जाने की कहते थे तो मारते थे बच्चों को, ऐसे परिणाम हो गए थे अंत समय में। तो जो व्यक्ति शुरू से जैसा स्वभाव का रहा हो, अंत समय एकदम अचानक से परिवर्तन हो जाए उसका स्वभाव, तो समझना उसकी आयु अल्प रह गई है, कम रह गई है। यदि क्रोधी था बिल्कुल शांत हो जाए, शांत स्वभाव का हो जाए, आयु कम रह गई है। स्वभाव में परिवर्तन अचानक से आ जाए तो समझना इसकी आयु अब बहुत कम है। इसलिए अब हमें कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ठीक, और इसके आगे हृदय, नाभि, नाक, दोनों हाथ, दोनों पैर, सिर जिसके ठंडे हो जाएं तो मृत्यु जल्द से जल्द होने वाली है, समीप है। सब चीज ठंडा पड़ जाए, पूरे हाथ पैर सब ठंडे पड़ जाएं, नाभि हृदय सब चीजें ठंडी हो जाएं तो मृत्यु जल्दी है। तो सबको पता है कि चंदन जिसने लगाया है वो चंदन सूखे नहीं, जैसा का तैसा ही बना रहे, तो समझना कि वो शरीर ठंडा पड़ चुका है, वरना शरीर की गर्मी से चंदन सूख जाता, वो सूखा नहीं है तो शरीर ठंडा पड़ चुका है, जल्दी जाने वाले हो, है ना। इसीलिए हमें उस समय सावधान हो जाना चाहिए और व्रत नियम संयम धारण कर लेना चाहिए। और इसके आगे जिसका श्वास गर्म हो, निश्वास ठंडा हो एवं शरीर में बहुत जोरों का ज्वर हो तो उसकी मृत्यु होने वाली है। श्वास गर्म हो मतलब श्वास ले तो गर्म गर्म महसूस हो, छोड़े तब ठंडा महसूस हो छोड़ने में, जबकि होता क्या है, लेते हुए ठंडा महसूस होता है, लेके देखो ठंडा महसूस होगा, छोड़ने में गर्म महसूस होगा। उल्टा हो जाए, लेने में गर्म और छोड़ने में ठंडा महसूस होने लगे तो, और बुखार भी आ रहा हो उस समय, जो बुखार में तो और ज्यादा गर्म हवा निकलती है शरीर से, तो बुखार भी आ रहा हो तो उस समय मृत्यु निश्चित है, जल्दी हो जाएगी। सिर कांपे, जिसका सिर कांपे, गति लड़खड़ाए, चलने में लड़खड़ा आ जाए, शरीर का रंग परिवर्तित हो जाए, गंध स्वाद का ज्ञान नहीं रहे, उसका स्वाद लेने की क्षमता नहीं उसके अंदर रहे, शरीर सूंघने की क्षमता नहीं रहे उसके अंदर, इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाएं तो व्यक्ति अवश्य मरने वाला है। ये उसके लक्षण है। जिसके मस्तक पर पसीना हो, मुख से श्वास ले, नाड़ी अपनी गति छोड़ गई हो, समझ लेना आयु समाप्त होने वाली है। ये देखा था उस दिन समाधि हो रही थी तो मुख से श्वास चल रही थी, नाड़ी देखी तो नाड़ी बिल्कुल बंद होने वाली थी, बिल्कुल मंद पड़ गई थी, है ना, अपनी गति छोड़ चुकी थी, क्योंकि नाड़ी उछल उछल के चलती है थोड़ी, वो बिल्कुल सामान चल रही थी बिल्कुल तरीके से। तो ये समझना वायु बहुत चंद घड़ी की है, कुछ देर की है, समाप्त होने वाली। जिसकी जीभ काली होकर सुगड़ गई हो, मुंह लाल हो गया हो तथा कोई वस्तु रुचिकर ना लग रही हो, इस प्रकार के लक्षण वाले अवश्य मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, जल्दी समीप। तो लक्षण दिख लेना चाहिए, हमारी जीभ काली होकर सुगड़ तो नहीं गई है, बीमारी की अवस्था में जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि बीमारी की अवस्था में हर कोई सोचता है कि मैं जाने वाला हूं, तो वहां पहले देख लेना चाहिए ऐसा तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप जाने वाले नहीं हो, बहुत जी होगे, चिंता नहीं करो। जिनकी जीभ काली होकर सुगड़ गई हो, मुंह लाल हो गया हो, वस्तु रुचिकर नहीं, कोई भी चीज खाने का मन नहीं होता हो, तो ये लक्षण वाला व्यक्ति अवश्य जल्दी मृत्यु को प्राप्त होता है। नाभि में पीड़ा हो, वीर का अभाव हो जाए, खाने पीने की मन में रुचि ना रहे, वह ऐसा व्यक्ति 1 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होता है। जिसकी नाभि में पीड़ा रहे और वीर का अभाव हो जाए, वीर बनना बंद हो जाए, खाने पीने में, वीर मतलब शक्ति का अभाव हो जाए, खाने पीने में रुचि ना रहे, ऐसा व्यक्ति 1 साल में चला जाएगा, ज्यादा समय नहीं है इसके पास। और जिसकी पेशाब नहीं रुके, अपने आप उसकी बूंदें टपकती रहें, ऐसा रोगी 3 महीने में मर जाएगा। जिसका शरीर कांतिहीन हो जाए, शरीर में काम करने की शक्ति ना रहे, जीव स्वाद का अनुभव करने में असमर्थ हो जाए, उसकी मृत्यु 3 महीने में हो जाएगी, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो ये आयुर्वेद के अनुसार जिसका लघु शंका निरंतर टपकती रहती है ना, रुकती नहीं है,
वो व्यक्ति अधिक से अधिक 3 महीने का मेहमान है। ऐसे व्यक्ति को नियम संयम धारण करा देना चाहिए। आगे, शरीर में काम करने की शक्ति ना रहे, शरीर का रंग सफेद हो जाए, शरीर की शक्ति और गति दोनों ही हीन हो जाए, 1 महीने में मृत्यु समझनी चाहिए कि वो अब चलने फिरने में बिल्कुल ना चल पाए, ना फिर पाए, और काम करने की कोई शक्ति ना रहे, शरीर का रंग सफेद सा पड़ने लगे, 1 महीने आयु है। मुख की भूख तो क्या, किंतु खाया ना जाए, सदा दस्त लगे, लघु संका टपकती रहे, तो 5 दिनों में मृत्यु होना निश्चित है। जिसको दस्त लग रहे हैं बहुत अधिक, है ना, और जैसे भूख तो लग रही है लेकिन खाया नहीं जा रहा है, खाए तुरंत जाओ, खाए तुरंत जाओ, ऐसे व्यक्ति, इसको लगातार लूज मोशन चल रहे हैं, लघु संका टपक रही है, वो व्यक्ति 5 दिन का मेहमान है, 5 दिन में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए तुरंत इलाज कराना चाहिए। जब इस प्रकार के डायरिया हो जाए, क्या होता है इसे, जब लूज मोशन चलते रहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, डायरिया बोलते हैं। तो अभी ऐसे एक मुनराज की ऐसे समाधि हो गई थी, बिहार चल रहा था और बिहार में उनके अंतराय हो रहे थे लगातार, और अंतराय भी हो रहे थे, लूज मोशन भी हो रहे थे, और फिर भी बिहार चल रहा था। तो जो 2-3 दिन तक ऐसा क्रम चलता रहा, 3-4 दिन तक समाधि हो गई उनकी। तो ये लक्षण है कि लगातार लूज मोशन चलते रहे और खाया कुछ भी नहीं जाए, फिर भी लूज मोशन चलते रहे, मूत्र लगातार टपकता रहे, तो समाधि, वो मृत्यु 5 दिन के अंदर हो जाएगी। तो उनकी 3-4-5 दिन के अंदर ही हो गई थी। जिसके दोनों होठ नीले हो जाएं, जिसका थूक जामुन के रंग के समान हो जाए, थूकने पर भी जामुन का रंग दिखाई दे, तो समझ लेना चाहिए उस रोगी को रोग ने जीत लिया है, अर्थात उसकी मृत्यु तत्काल होगी। रोग ने उसके ऊपर अपना प्रभाव जमा लिया है, जिसकी जीव नीली पड़ गई है, थूक भी नीला हो गया है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु तत्काल होने वाली है, उसे संबोधन देना प्रारंभ कर दो। स्त्री के मुख पर तथा पुरुष के पैरों पर जब सूजन आ जावे, तो इन दोनों के रोग को असाध्य समझना चाहिए, इनकी मृत्यु अवश्य होने वाली है। यदि स्त्री के मुख पर और पुरुष के पैरों पर सूजन बनी ही रहे, नष्ट ना हो, तो समझना चाहिए असाध्य रोग से भी पीड़ित हैं, मृत्यु नजदीक है। तो इस प्रकार ये और भी हैं नक्षत्रों के अनुसार भी, कि इस नक्षत्र पर ऐसा हो तो मृत्यु हो जाती है। भरणी, मघा, तीनों पूर्वा, हस्त, शतभिष, आद्रा, इन नक्षत्रों में यदि रोग हो तो रोगी की अवश्य मृत्यु हो जाएगी। यदि ये नक्षत्र हैं भरणी, मघा, तीनों पूर्वा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा उत्तरा, पूर्वा फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्र पूर्वा के होते हैं, हस्त, शतभिष, आद्रा, इन नक्षत्रों में यदि रोग हो जाए किसी को, तो उस रोगी की उस रोग से मृत्यु संभव है। और भी है, यदि नाक का भाग बाईं ओर झुक जाए, ये नाक है, बाईं ओर झुक जाए, तो उसकी मृत्यु शुक्ल पक्ष में होती है। यदि दाईं ओर को टेढ़ी हो, तो उसकी किस पक्ष में मृत्यु असंभावी है, मतलब अवश्य होगी, है ना, अवश्य संभावी है। जिसकी नाक बाईं ओर जाए तो शुक्ल पक्ष में, दायां स्वर किसका है, सूर्य स्वर, सूर्य स्वर कृष्ण पक्ष का है, और चंद्र स्वर शुक्ल पक्ष का है। तो इसलिए दाईं ओर मुड़ जाए, बाईं ओर मुड़ जाए तो शुक्ल पक्ष में उसकी मृत्यु होगी शीघ्र, और दाईं ओर मुड़ जाए तो किस पक्ष में उसकी शीघ्र मृत्यु होने वाली है। इस प्रकार जो सप्त ऋषि मंडल में ध्रुव तारा होता है ना, सप्त ऋषि मंडल दिखाई ना दे, ध्रुव तारा दिखाई ना दे, तो समझ लेना आयु समाप्त होने वाली है। आंखों ऊपर देखो आप रात्रि में, और आपको ध्रुव तारा दिखाई ना दे, है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन दिखाई नहीं दे रहा ध्रुव तारा, हम रोज देख रहे हैं, तो समझना समय आने गया है, समय आ गया है, तैयार हो जाओ। और भौएं ना दिखलाई पड़े 9 दिन की, कानों में उंगली लगा लेने पर भी यदि भीतर की ध्वनि सुनाई ना पड़े, कान बंद करने पर ध्वनि सुनाई पड़ती है एक अलग सी, भीतर की अंदर की पड़े तो 7 दिन में, भौएं दिखलाई ना दे तो 9 दिन में जाने वाला है। कान बंद करने पर कान की ध्वनि सुनाई ना पड़े अंतरंग की, 7 दिन में, और ध्रुव तारा दिखाई ना दे 5 दिन में, नाक का अग्रभाग दिखाई ना दे 3 दिन में, जीव का अग्रभाग दिखाई ना दे तो 1 दिन में मृत्यु होती है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। जिसके दांतों और अंडकोश को दबाने पर भी दर्द ना हो, उसकी आयु मात्र 3 महीने बाकी है। जिसकी दृष्टि तिल मिलाती है और देखने में पीड़ा का अनुभव हो, 4 महीने तक जीता है। दृष्टि तिल मिलाती हो बार बार, है ना, पलक झपक रही हो बार बार, और देखने में बहुत पीड़ा हो रही हो, पलकें खोली नहीं जा रही है, तो 4 महीने तक जिएगा बस।
और जिसकी भौं के ऊपर मस्तक की चमड़ी सुन्न पड़ जाती, कुछ भी इसे करो कोई भी दर्द नहीं होता, और उसमें सुई आदि की नोक चबाने पर भी पीड़ा का अनुभव नहीं होता, उस व्यक्ति की आयु मात्र 5 महीने शेष है। तो इस प्रकार जिसके हाथों की हथेली और जीभ की जड़ में पीड़ा का अनुभव हो, हाथों की हथेली और जीभ की जड़ जहां पर है वहां पीड़ा हो, खून का रंग बदलकर काला अथवा मटमैला हो जाए, शरीर में कांटा सुई आदि चुभने से पीड़ा का अनुभव ना हो, तो मृत्यु 7 महीने में अवश्य होगी ही होगी। यदि ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो 7 महीने अधिक से अधिक जिंदगी है, इससे ज्यादा नहीं है। जिसको दीपक की लौ कभी चमकती हुई कभी काले रंग की दिखलाई पड़े, अथवा जो संसार के सभी पदार्थ के रूप विकृत दिखाई दें, कभी कोई रंग के दिखाई देने लगे, तो समझना उसकी आयु मात्र 9 महीने शेष है। इसके बाद तो हमें समय रहते हुए अपना कल्याण करना है, ये सब अक्षर दिखाई देने लगे तो। और आगे, नेत्र से बिना रोग के ही आंसू बहने लगे, नेत्र में कोई रोग नहीं है फिर भी आंसू बहते ही रहते हैं, और मुंह गर्म और नाभि का एकदम शीतल हो जाना, अथवा अपने सफेद वस्त्र काले या लाल रंग के दिखाई पड़ना, तो ये सब लक्षण होने पर 11 महीने की आयु, और जिसे सूर्य अथवा चंद्रमा की बढ़ती हुई किरणों का अनुभव ना हो, देखते हुए अग्नि का ताप भी प्रतीत ना हो, जैसे अग्नि लगी हुई है फिर भी उसे ठंड गर्मी ना लगे, सूरज और चंद्रमा की किरणें का प्रभाव उसके शरीर पर ना हो, तो उसकी आयु मात्र 11 महीने ही शेष बची है। जिससे स्वच्छ आकाश भी कोहरे से भरे हुए के समान दिखलाई देता हो, चंद्रमा के मध्य का श्याम रंग स्पष्ट ना दिखलाई देता हो, चंद्रमा में काले काले धब्बे दिखाई देते हैं ना, वो काले धब्बे स्पष्ट ना दिखलाई देते हो, अथवा शुक्र तारा छोटा, मतलब ध्रुव तारा छोटा और साधारण तारे गणों की तरह दिखाई देने लगे, तो उसकी मृत्यु साल भर में हो जाती है। और देखिए इसमें एक अच्छी चीज, दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद करके नासाग्र भाग पर अर्थात नाक के बराबर सीधे माथे पर रखकर नीचे की तरफ उस हाथ की कोहनी तक देखने से भुजा का अग्रभाग बहुत ही पतला और सूखा दिखाई देगा। देखिए इस प्रकार से आप देखिए, आपका ये अग्रभाग है ना, ये आपको बहुत सूखा और पतला दिखाई देगा। ये मुट्ठी बंद करके यहाँ रखिए नाक पे, है ना, और फिर इसको देखिए यहाँ देखिए इस हाथ के इस पे, आपको ये बहुत पतला और सूखा दिखाई देगा। दे रहा है नहीं दे रहा? ऐसे नहीं जितेंद्र भैया, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे यूं नाक पे मुट्ठी रखिए और इसको देखिए यहाँ पे जहाँ कड़ा पहनते हैं, बहुत पतला और सूखा सा दिखाई देगा। इस प्रकार नित्य प्रति देखने से जिस दिन हाथ की कलाई दिखाई ना दे और मुट्ठी कलाई से एकदम अलग दिखाई दे, तो उस दिन से लेकर 6 महीने के अंदर मृत्यु होगी ही, यह निश्चित है। उस दिन से व्यक्ति की आयु अधिक से अधिक 6 महीने समझनी चाहिए। आपको समझ में दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दी? ये चीज पतली सी दिखाई दी, जैसे सामान्य है वैसी दिखाई दे रही कि पतली दिखाई दे रही है? बिल्कुल पतली सी दिखाई देती है ना? तो वो देखिए आप खुद, आपको अनुभव होगा। और जिस दिन ये दिखाई देना बंद हो जाए, अलग दिखाई देने लगे, उस दिन समझना कि 6 महीने शेष आयु है, जल्दी कल्याण कर लो अपना। तो इस प्रकार हमें अपनी आयु, और स्वप्न में बंदर अथवा भालू पर बैठकर गाता हुआ कोई दक्षिण दिशा की ओर जाता हुआ दिखाई दे, तो अपनी आयु अल्प समझनी चाहिए। अपने स्वप्न में अपने आप को सिर से पैर तक कीचड़ में डूबा हुआ दिखाई दे तो अल्पायु समझें। स्वप्न में आग या जल में प्रवेश कर उसमें से फिर ना निकलना तो अल्पायु समझें। स्वभाव अथवा प्रकृति का एकदम उल्टा हो जाना, जैसा हमारा स्वभाव वैसा विपरीत हो जाना बता दिया हमने, और तो अल्पायु समझें। यह स्वप्न अपने लिए देखें तो अपने को, ये दूसरे के लिए देखें तो दूसरे का फल होता है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए। और दोनों नेत्र बंद करके दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों को दोनों आंखों के कानों की तरफ किनारे से दबाने से आंखों के अंदर चमकते हुए सितारे दिखलाई देंगे। जिस दिन तारे दिखलाई देना बंद हो जाएं, उस दिन से लेकर केवल 10 दिन की आयु समझें। आप कभी भी दोनों कान बंद करें, दोनों आंख बंद करें, नाक बंद करें, तो आपको आंख में क्या दिखलाई देंगे? तारे। लेकिन वो तारे दिखना बंद हो जाएं एकदम, तो समझना कि 10 दिन आयु बची हुई है। तो इस प्रकार आयु का निर्णय किया जाता है।